भारत एक खोज के बारे में तो आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन आज आपके सामने है थाली एक खोज। जी हां, 5 रुपए की थाली की खोज। ये खोज इसलिए क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि 1 रुपए, 5 रुपए और 12 रुपए में भरपेट खाना खाया जा सकता है। इसीलिए हमने देश भर में ऐसी थाली की खोज शुरू की। एक मुहिम के तहत हम थाली की खोज में निकले और जो हकीकत सामने आई उसे देखकर आप यही कहेंगे कि नेताओं ने गरीबों से भरपेट मजाक किया है। हालांकि कांग्रेस ने इन नेताओं के बयानों से पल्ला झाड़ लिया है और बयान देने वालों ने हमेशा की तरह खेद जताना भी शुरू कर दिया है। 1 रुपए की फारूक थाली, 5 रुपए की रशीद थाली और 12 रुपए की राज बब्बर थाली। इसके बाद तो यूपीए सरकार को खाद्य सुरक्षा के लिए कानून बनाने की जरूरत ही नहीं बचती। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां सरकार के नए आंकड़े के हिसाब से अभी भी करीब 27 करोड़ गरीब हैं, उनके पेट की आग इन 3 थालियों में ही बुझ जाएगी। मुंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूँ। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं। कैसे खा सकते हैं सर 5 रुपए में? खाते हैं दोनों वक्त का नहीं, दोनों वक्त का नहीं, एक वक्त का खाना 5 रुपए दिल्ली में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना? वहाँ मस्जिद में मिलता है। कि हमारी कोशिश है कि हर एक का पेट भरा जाए, कि हर एक अच्छा खाना खा सके, हर एक खुशहाल जिंदगी बसर कर सके और हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी न रहे जो भूखा, नंगा या जिसके ऊपर छत न हो। काश इन नेताओं ने सोचा होता कि ऐसे बयानों से इस मुल्क में एक वक्त की रोटी का बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करने वाली जनता के अरमानों का कितना अपमान होगा। जुबान से ऐसे बोल फूटे तो आक्रोश सड़कों पर दिखने लगा। प्रतिक्रिया इतनी तीखी हुई कि कांग्रेस ने अपने ही नेताओं के बयानों से किनारा करने में भलाई समझी। पार्टी ने हाथ खींचा तो इन नेताओं ने बयान पर अफसोस जताना ही ठीक समझा। पहले राज बब्बर ने माफी मांगी, फिर केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी मुफ्त की सलाह वापस ले ली। लेकिन रशीद मसूद का 5 रुपए वाला बयान अब भी चुभ रहा है। इसीलिए हमने भी सोचा कि क्यों न पूरे देश में ऐसी 3 थालियों की खोज की जाए जिससे जनता की सारी समस्याओं का अंत हो जाए। हम कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की कैंटीन में ही पहुंचे, जहां इन तीनों नेताओं ने कभी न कभी खाना जरूर खाया होगा। हम कांग्रेस दफ्तर में बने कैंटीन के अंदर है और हम यहाँ जानने आए हैं कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि 12 रुपए, 5 रुपए और 1 रुपए में आपको भरपेट खाना मिल सकता है, तो क्या कांग्रेस के बने इस कैंटीन में इतने पैसे में मिलता है यहाँ पर थाली? आइए एक बार पहले तो जो उसका मेन्यू चार्ट है उस पर आप नजर डालिए। अब जरा कांग्रेस की कैंटीन के इस मेन्यू बोर्ड पर दिखाई पड़ रही रेट लिस्ट पर निगाह डालिए। थाली 40 रुपए, 2 ब्रेड 15 रुपए, गुलाब जामुन 12 रुपए, रोटी 4 रुपए। रशीद साहब 5 रुपए की बात करते हैं और उनकी पार्टी के दफ्तर में तो 4 रुपए की एक रोटी मिलती है। क्या एक आदमी एक रोटी से पेट भर सकता है? और फारूक साहब भी ध्यान से देख लें कि 1 रुपए में तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। खैर, थाली की इस खोज को आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां रोज लाखों मुसाफिर दिल्ली में कदम रखते हैं। ये 5 रुपए में क्या देंगे आप? कुछ नहीं मिलेगा 5 रुपए। बाकी अच्छा 5 में कुछ भी नहीं देंगे। 12 रुपए में क्या देंगे आप मुझे? 15 प्लेट है चावल की है, 15 प्लेट पूड़ी है। जी चलिए, राज बब्बर के भी बातें नहीं, 15 रुपए में ये देंगे। 5 पूड़ी देंगे, सब्जी देंगे या चावल देंगे। पराठे की बात करें तो 20 रुपए के 2 पराठे। हमारी थाली एक खोज मुहिम जारी है और 5 रुपए वाली थाली के लिए पहुंच गए दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में। रशीद मसूद कहते हैं कि 5 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। हमारे हाथ में 5 का नोट है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही में भरपेट खाना मिलता है या कुछ मिलता भी है कि नहीं। भाई साहब एक बात बताएं, कितने का है ये चावल प्लेट? 20 रुपए प्लेट है। 20 रुपए प्लेट है और हमारे हाथ में 5 का नोट है। कुछ दे पाएंगे इसमें? 5 के नोट में क्या मिल पाएगा? अगर ऐसे बात करें तो एक थाली में अगर हम लेके लेने की कोशिश करें तो कुछ नहीं मिलेगा। सच आपके सामने है, उन तीनों नेताओं के सामने है। अगर अब भी कोई दलील बाकी है तो देखते जाइए, पूरे देश की हकीकत बेपर्दा होने वाली है। पता चल जाएगा कि किस तरह भूख इस महंगाई का रोज मुकाबला करती है। दिल्ली से पल्लवी, कुमार कुंदन और कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
अगर देश के करोड़ों लोगों को सस्ता भोजन मिल जाए तो भूख की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी समस्या के लिए जब इन नेताओं ने ऐसा समाधान बताया तो हम ऐसी थाली की खोज को मजबूर हो गए। दिल्ली, पटना, लखनऊ, जयपुर और भोपाल, हम हर जगह गए, लेकिन कहीं भी इस थाली की खोज पूरी नहीं हुई। और जो सच सामने आया वो शर्मिंदा करने वाला था। आज के जमाने में जब 5 रुपए की कहीं चाय तक नहीं मिलती, ऐसे वक्त में 5 रुपए की थाली मिलने लगे तो फिर देश की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगी। लेकिन अफसोस, ये थाली बस रशीद मसूद साहब के लिए ही मौजूद है और कोई दूसरा इसे नहीं खा सकता। थाली की सियासत उठी तो सड़क पर इसका असर भी दिखने लगा और हम भी निकल पड़े शहर शहर ताकि 5 रुपए और 12 रुपए वाली थाली को खोज सके। शुरुआत हमने देश की राजधानी दिल्ली से की। हमने भी अपना रेट लगा दिया 5 रुपए की थाली का, चलो ये हम भी बेच के दिखते हैं। राशिद मसूद ने कहा कि 5 रुपए की थाली। अब आप देखिए इस थाली को, 5 रुपए की थाली में कि आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या कितना चावल है, रोटी, सब्जी, सब कुछ है। लेकिन आप लगाइए अंदाजा कि क्या राशिद मसूद कहते हैं कि 5 रुपए की में आप भरपेट खाना खा सकते हो। तो इससे क्या मसूद साहब आपका पेट भर जाएगा? जो है फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि 1 रुपए में भी आदमी खाना खा सकता है। शायद 1 रुपए में अगर इसको हम कम करते हैं तो 1 रुपए में कैसे खाना होगा? मतलब ये तो फ्री होगा उनको। मैं थाली 5, ये तो 5 रुपए की ना, उनसे अब्दुल्ला साहब से मैं 1 रुपया ले लूंगा, उनको कहूंगा 1 मिनट इसको देख लीजिए और बात हो गया काम। क्योंकि देख के ही पेट भर सकता है। थाली देखकर ही पेट भर सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि अब 5 रुपए की थाली में क्या क्या आएगा। थाली तो जनाब तैयार हो गई, भले इसे खाकर किसी का पेट भरे ना भरे। और फारूक थाली तो बस देखने के लिए ही है। भोपाल का हाल तो अजब है। यहाँ 5 रुपए की थाली के 50 गुना दाम वाली थाली मौजूद है। 5 रुपए में साहब एक रोटी नहीं आती है तो कहाँ से खा लेंगे आप भरपेट खाना? यदि मैं 5 का सिक्का देके आपसे कहूँ कि कुछ खिला दो तो क्या खिला दोगे आप? मैं आपको 2 पानी के पाउच दे सकता हूँ 5 रुपए के। चावल यदि मैं मांगू तो? एक बड़ा चम्मच चावल बाजार में कच्चा भी नहीं मिलता 5 रुपए का, और रेस्टोरेंट के हिसाब का। लेकिन सरकार तो ये, सरकार से जुड़े हुए जो लीडर हैं वो तो ये कह रहे हैं कि 5 रुपए में कोई भरपेट खाना खा सकता है। ऑफिस में बैठ के आप कुछ भी बात कर लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, प्रैक्टिकल में आएंगे जब मालूम पड़ेगा ना। 5 रुपए लेके आप कहीं भी जाइए, मैं तो छोटा सा रेस्टोरेंट, आप ठेले पे भी जाएंगे तो आपको एक आलू बड़ा भी नहीं देगा। 6 रुपए का आलू बड़ा है। समाजवाद की राजधानी लखनऊ के दुकानदारों ने तो यहाँ तक कह दिया कि 5 रुपए में खाना मांगकर मजाक तो मत करिए। ये 5 रुपए में आप हमको भरपेट खाना खिला सकते हैं आप? नहीं सर, आप ऐसे ही खा लीजिए, हम 5 रुपए में तो नहीं खिला पाएंगे। यहाँ हम वैसे ही बहुत सस्ता भोजन करा रहे हैं लखनऊ शहर में। इस तरह का भोजन और इस तरह का वातावरण में आपको नहीं मिलेगा। शुद्ध शाकाहारी भोजन है हमारा। 5 रुपए है तो ये तो बड़ा व्यंग होता है। 5 रुपए में जो आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसे ही आता है भूखा आता है, उसको ऐसे ही खिला देते हैं। लेकिन 5 रुपए वो तो पॉसिबल नहीं है। मैं आप 5 रुपए में आप जो कह रहे हैं आप उनसे जवाब लीजिए, किस तरह का खाना मिलता है, कहाँ मिलता है, हमको ही बताइए, हम भी जाके वहाँ ट्राई करें। जब हमने राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कों का रुख किया तो एक दुकानदार ने तो 5 रुपए में कुछ भी देने से मना कर दिया और उल्टा हमें ही कोसने लगा। तो एक काम करो, छोटा सा काम कर दो, मुझे 2 रोटी चाहिए और आधी प्लेट दाल चाहिए। 38 रुपए। 38 रुपए का है कोई? ये 5 रुपए है। 5 रुपए में खाना मिलेगा भाई साहब? क्यों नहीं मिलेगा 5 रुपए? हाँ मिलता है। अरे तो नेताजी कह रहे हैं कि 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। हाँ वहाँ से ले लो। भाई साहब ऐसी बात करो, आजकल 5 रुपए सीरियल मिलती है। अरे तो ठीक है, 5 रुपए छोड़ो, 12 रुपए ले लो आप। क्यों ले ले? हम तो 40 रुपए लेंगे। 40 रुपए क्यों लोगे आप? कैसे नहीं लेंगे 40 रुपए? खर्चा इतना है। 1500 रुपए का तो सिलेंडर दे रही गवर्नमेंट। बिहार की राजधानी में तो इन दिनों वैसे ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब जरा देखिए कि 5 रुपए की थाली पर यहाँ की जनता क्या कहती है। मेरे पास 5 रुपए है, आप क्या खाना चाहते हैं? कुछ नहीं सर,
कुछ नहीं सर। इस 5 रुपए में क्या मिल पाएगा? कुछ नहीं, चाय मिलेगा सर। कोई खाना सरकार का देकर 5 रुपए भरपेट खाना मिलता है? नहीं सर, 5 रुपए 7.5 रुपए हम तो लिट्टी बेचते हैं सर, एक पीस। हाँ, 5 रुपए से सर चाय का रेट सर बढ़ा दिया सर, 5 रुपए से ज्यादा चाय का रेट तो बढ़ाने वाला है। कहीं ढूंढने से भी 5 रुपए में इतना तक नहीं मिलता कि आधा पेट भी भरा जा सके। भरपेट खाना तो भूल ही जाइए। दिल्ली से पल्लवी झा, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव, जयपुर से धीरज भटनागर, भोपाल से प्रवीण दुबे और पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। आधे देश की हकीकत तो आपने देख ली, अब बाकी आधे देश में ऐसी थालियों की खोज करते हैं। हमने इस खोज में 1 रुपए की थाली वाले फारूक साहब के नगर श्रीनगर से लेकर राज बब्बर साहब की 12 रुपए थाली वाले शहर मुंबई तक की हकीकत जानने की कोशिश की है। सच क्या सामने आया, आप भी देखिए। ₹5 रुपए की थाली या 5 रुपए का मजाक, पूरे देश में इसकी चर्चा है। महंगाई की आंच पर ये इस थाली का खाना किस तरह पक सकता है, ये तो रशीद साहब ही जाने, लेकिन हमने जरूर जानना चाहा कि उनके बयान का आधार क्या है। लिहाजा रुख किया देश की गलियों की तरफ। मुंबई में हमने खाने के दाम की रेंज 5 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए कर दी, क्योंकि राज बब्बर के मुताबिक यहाँ 12 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। लेकिन मुंबई का सच ये है कि 35 रुपए से कम थाली कहीं है ही नहीं। मेरे पास सिर्फ 12 रुपए है, क्या खाने को मिलेगा आपके यहाँ 12 रुपए में? 12 रुपए में मेरे पास तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको खाने के लिए, क्योंकि जो भी है मेरा थाली जो है खाने का वो 35 रुपए में आती है, और एक चाय भी लेने जाओ, कटिंग लेने जाओ तो 6 रुपए के नीचे चाय नहीं आती है। तो ऐसे में 12 रुपए में खाना नामुमकिन है। अहमदाबाद का हाल भी इन शहरों से अलग नहीं है। हम यहाँ 5 रुपए का नोट लेकर चल पड़े भरपेट खाने के लिए। 5 रुपया है मेरे पास में। मेरा मालिक चाय नहीं आएगी, आधी जाएगा 7 रुपया 8 रुपया है। कुछ तो आता होगा 5 रुपए में? 5 रुपये कुछ भी नहीं है, पानी आएगा और हाँ वो बाथरूम जाने का 5 रुपया। अभी बाथरूम जाने का 5 रुपया लगता है ना। नेताजी कह रहे हैं कि 5 रुपए में 12 रुपए में कुछ में क्या आता है। नेताजी घर में एक दिन 5 रुपए दे के खिलाओ, घर वालों को मालूम पड़े कि 5 रुपए में क्या आता है। 12 रुपए में आएगा? हाँ 12 रुपए में क्या आएगा, चाय आएगी, एक चाय। 5 रुपए में कुछ तो आता होगा। कुछ भी नहीं, पार्ले बिस्किट आता है। पार्ले बिस्किट, तो पार्ले बिस्किट से पेट भर जाएगा आपको? हाँ तो वो तो इंसान अक्का दिन मजदूरी करेगा, खेती या वो तीखम पावड़ा उठाएगा, तगारा उठाएगा, 5 रुपए में क्या होगा उसको। हैदराबाद क्या सोचता है 5 रुपए में पेट भरने पर, इसके लिए हमने चार मीनार के आसपास के लोगों से जानना चाहा। ये मेरे पास एक 5 रुपए है, मेरे को एक डोसा देना भाई। नहीं भाई, नहीं आता है 5 रुपए में। 5 रुपए में डोसा नहीं, कुछ नहीं आता, चटनी का पैकेट भी नहीं आएगा आपको। लेकिन लीडर लोग तो बोल रहे कि डोसा मिलता है 5 रुपए में। वो तो बोलते हैं साहब, लीडर लोग तो बोलते हैं, लीडर लोग का तो काम ही है बोलने का, तो 5 रुपए में आता है, 2 रुपए में आता है, कुछ नहीं आता है। महंगाई के दौर में तो इस वक्त हर चीज, चावल लेके 30 रुपए किलो हो चुका है। पहले था 10 रुपए 12 रुपए किलो था, अब तो 30 रुपए किलो हो चुका है। 5 रुपए में क्या दोगे? नोट तो है मेरे पास, पैसा तो है। ये नोट भी नहीं चलेगी, 5 रुपए में आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। श्रीनगर में भी हमारे रिपोर्टर ने यहाँ की सड़कों और गलियों की खाक छानी, ताकि 1 रुपए में कहीं पेट भर खाना मिल जाए। जनाब फारूक साहब तो कश्मीर से ही देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, सो हमने सोचा कि उनके इलाके में जरूर लोग 1 रुपए में पेट भर लेते होंगे। अब जरा सुनिए वहाँ की जनता क्या कहती है 1 रुपए वाली थाली पर। कोशिश करेंगे कि 1 रुपए में जो है वो खाना खरीद ले। तो ये हमारे यहाँ पे मैनेजर साहब है जी, मुझे 1 रुपए में खाना चाहिए। 1 रुपए आपने 1 रुपए में आज के टाइम में कौन सा खाना मिलता है? 1 रुपए में घर में अपने किचन में बनाकर बताइए मेरे को। लेकिन हमारे जो केंद्रीय मंत्री है वो बोलते हैं कि 1 रुपए में खाना मिलता है, 5 रुपए में खाना मिलता है। और मैंने सुना है ये श्रीनगर का सबसे सस्ता ढाबा है, यहाँ पे सस्ता खाना मिलता है। कश्मीर का सबसे अच्छा, साफ सुथरा और सबसे अच्छा खाना और सस्ता। यहाँ से आधा किलोमीटर आगे जाओगे, इससे डबल और ट्रिपल रेट है बुलवाड़ पे। मगर 1 रुपए में खाना नहीं, 1 रुपए में अलबत्ता एक माचिस मिलेगी, ये आप ले जाइए और अपने घर में गैस जलाइए और 1 रुपए का बाजार से सामान लाइए और अपने लिए खाना खाइए।
आपको हमने पूरे देश का हाल दिखा दिया, लेकिन एक भी जगह ऐसी नहीं मिली जहां 5 रुपए में या फिर 12 रुपए में किसी का पेट भर जाए। तो सवाल है कि हमारे देश के माननीय कुछ बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं। मुंबई से संकेत पाठक और विनोद जगदाले, हैदराबाद से श्रीवत्सन, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह और श्रीनगर से आसिफ सुहाब के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।